की ये गड़गड़ाहट बता रही है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान वहां मौजूद लोगों को कितना पसंद आया है। इस वक्त पूरे देश में योगी के इस विस्फोटक बयान की चर्चा हो रही है, तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को उतनी ही मिर्ची लग रही है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 500 साल के बाद भगवान राम की जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो फिर सिंधु क्यों नहीं। यहाँ सीएम योगी का सिंधु से मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से है, जो युगों युगों से भारत का अहम हिस्सा हुआ करता था। सीएम योगी के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, और मचे भी क्यों ना। योगी ने पाकिस्तान से सिंध प्रांत वापस लेने की बात जो कहती है, एक बार फिर से सुनिए पाकिस्तान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो विस्फोटक बयान जिसने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जयपुरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान हुए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर विरासत का सम्मान नहीं है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। और उसी के सिंधी समाज को अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। हमारे देश में कहावत कही जाती है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। यही हाल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हो गया है, जिसकी आवाम भूखी मर रही है। इकोनॉमी का भट्टा बैठ चुका है और बड़ी संख्या में लोग या तो आटे की लाइनों में मर रहे हैं या फिर अपना देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। ऐसी खस्ता हाल सूरत में भी पाकिस्तान को ख्वाब में कश्मीर नजर आता है, जबकि उसके हिस्से वाले कश्मीर की आवाम ही पाकिस्तानी हुक्मरानों को पानी पी पी कर कोसती है, सुबह से लेकर शाम तक जलील करती है। फिर भी नापाक पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। अब सीएम योगी के बयान पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच की प्रतिक्रिया सामने आई है। बलूच ने कहा, राजनेता की टिप्पणियां अखंड भारत के अनावश्यक दावे से प्रेरित हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करते हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है कि बीजेपी और आरएसएस अपनी विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए इस तरह के विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सुना आपने कैसे बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज हमें शांति का पाठ पढ़ा रहा है। पाकिस्तानी विदेशी प्रवक्ता अपने देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकने की बजाय भारत को पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और समृद्ध एशिया के निर्माण कराने की दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ पक रहा है। शायद यही वजह है जो कभी राजनाथ सिंह तो कभी अमित शाह और अब कई मंचों पर योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं। और फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति तो है ही। उनके एक आदेश पर देश की फौज पाकिस्तानियों को करारा सबक सिखाने के लिए बेकरार बैठी है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।